पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में, विषय गणित। गणित में अध्याय 14 सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। मैं श्रीमती कुसुम आपको अध्यापन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की संख्या दी है। 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शा रहा है। दैनिक आय रुपये में होती है और श्रमिकों की संख्या, ये एक सारणी है। 100 से है 120। में 120, दूसरा वर्ग 120 से 140, तीसरा है 140 से लेकर 160 रुपयों में है। फिर है 160 से लेकर 180, अंतिम कॉलम है 180 से है 200। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10। ये सारणी पूरी हुई। आपको इस सारणी से जो है संचयी बारंबारता निकालनी है और उसका त्वरण खींचना है। पहला आपको करना है संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। ठीक, दूसरा पहला पॉइंट, दूसरा है इसका आपको त्वरण खींचना है। ठीक है, बनाना है। ठीक, चलते हैं। पहला है संचयी बारंबारता, इसको निकालते हैं। इसका कॉलम खींच लेते हैं सारणी में। इस प्रकार तीन कॉलम खींचेंगे इसमें। और एक चार कॉलम खींचेंगे इसमें। चलिए पहले कॉलम में लिखते हैं दैनिक आय। ठीक है, ये रुपये में होती है। दूसरा है श्रमिकों की संख्या। तीसरा है दैनिक आय। चौथा है संचयी बारंबारता। ठीक है, तो जो वर्ग लिए थे वो वर्ग को हम कैसे लिखेंगे? खड़े में लिखेंगे। और कम का मतलब होता है कि हमें 100 से 120 यानी 80 से शुरू करना है। तो 80 से 100 पहले कॉलम में आएगा। दूसरा आएगा 100, 120, तीसरा 120 से 140, चौथा 140 से 160, पांचवा आएगा 160 से 180, छठवां आएगा 180 से श्रमिकों
अब दैनिक आय रुपयों में, इसमें एक क्वेश्चन है कि 100 से कम के लिए हमने ये वाले वर्ग अंतराल को लिखा। तो 100 से कम के लिए दैनिक आय जो है उसको इस प्रकार लिखेंगे 100 से कम। ठीक, फिर 120 से कम, 120 से कम। इसी प्रकार ये जाएगी 140 से कम। ठीक है, आपको मालूम हो गया हो इसके बाद हमें क्या लिखना है, 160 से कम। ठीक है, नेक्स्ट 180 से कम, और यहाँ आएगा 200 से कम। क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम 100 से कम वाली संचयी बारंबारता निकालनी है। तो अब संचयी बारंबारता पे जाएंगे, संचयी बारंबारता को लिखते हैं, ये कहलाती है CF। ठीक है बच्चों, और श्रमिकों की संख्या कहलाती है F। दैनिक आय जो है वो रुपयों में स्पष्ट होती है। अब संचयी बारंबारता के लिए पहला कॉलम आपको मालूम हो गया होगा कि पहला है 0, F से संचयी बारंबारता को निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो 0 और 12 जोड़ेंगे तो आएगा 12। इसी प्रकार 12 और 14 जोड़ेंगे तो आएगा 26, फिर आएगा 34, 40, 34 में अच्छा करेंगे 40 और 10, कितना आएगा 50। क्वेश्चन में दिया था ना 50 श्रमिकों की, ये अपना 50 टैग हो गया। ठीक है, तो ये अपनी सारणी पूर्ण हुई। आपको दैनिक आय लिखना है यहाँ पे। बच्चों आपको ग्राफ कॉपी में ही बनाना है, ग्राफ कॉपी लेंगे और इस चित्र को बनाएंगे। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष खींच रहे हैं यहाँ, ये हो गया। ठीक है, ये कहलाता है। ठीक, हाँ, तो एक्स अक्ष पे लेंगे दैनिक आय। क्या लेंगे? दैनिक आय। आय रुपयों में होती है, वो लेंगे। बाएं अक्ष पे लेंगे संचयी बारंबारता, यानी CF लेंगे। क्या लेंगे? CF, संचयी बारंबारता, जब भी हमने पिछली टेबल में निकाली। ठीक है, उसके मानों को यहाँ पे रखेंगे। आप करते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे। 0 लिखा है यहाँ, उसके बाद इसको समान भागों में डिवाइड करना है। हमको संख्या दी गई थी 80 से। ठीक है, 80 100 से, तो 100 से लेके पूरी 200 तक हमें उसको कवर करना है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इस प्रकार, यहाँ ले लेते हैं 100, इसका 120, 140, 160, 180 और ये 200। ठीक है, ये संख्या हो गई। अब संचयी बारंबारता के लिए जो सबसे छोटी संख्या और जो सबसे बड़ी संख्या है, उसके बीच में हमें संचयी बारंबारता की संख्या को लिखना है। तो 0 से लेकर 50 तक की है, आखिरी अंतिम संख्या 50 थी, तो 50 तक का क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम। ठीक है, तो ले लेंगे यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और ये अंतिम 50। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पहली संख्या थी 100 के लिए। 100 के लिए थी जो संचयी बारंबारता निकाली थी बेटा यहाँ पे, तो 100 के लिए क्या थी? 0 थी, तो 100 और 0 को लिखेंगे। क्या करिए 100 और 0, तो पहला 100 और 0 12 जो 10 11 12, तो 120 और 12 यहाँ होगा, तो इसको यहाँ पे बना लेंगे। ठीक, तो इसको लिख लेंगे 120 और ये 12। ठीक है, ये आ गया, ये
था 100 और 0। ठीक, संजय बारम बारह से इसको बनाते चलेंगे। तीसरा है 120 के बाद 140, 140 का है 26। ठीक, तो 140 और 26 देखेंगे। 26 और 20 और 30 के बीच में होगा। ठीक है बेटा, यहाँ होगा 140, यहाँ कहीं होगा 140 और 26। ठीक, नेक्स्ट तो संख्या है संचय की 26 का 34 है, 34 और 40, 160 की है 34, ये यहाँ आ जाएगा यहाँ 160 और ये 34। ठीक है, और उसके बाद 40, 180 की ये 40 जाएगा, तो ये पूरा 40 हम ले लेंगे, कवर कर लेंगे। ये आ गया 40, ये बिंदु, तो 180 का 40 बिंदु हो गया। उसके बाद 200, 200 का हो जाएगा पूरा 50। ठीक है, ये पूरा का पूरा 50 यहाँ पे, ये इस लाइन से हम इसको मिलाएंगे और 50 को देखिए ये यहाँ पे सेट है, एक 200 का ही हो जाएगा पूरा 50। ओके, ये हमने बिंदु लगा लिए। बस अब इन बिंदुओं के लिए कम प्रकार का तोरण इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये 0 से लेंगे, 0, फिर ये 12 आया, 26, फिर 34, 40 और आखिरी में जाएगा ये 50। तो इसका नाम आपको मालूम है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्या कहलाता है ये? तोरण कहलाता है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है बेटा, और ये संचयी बारह भाषा जो निकाली थी श्रमिकों की संख्या थी। ठीक है, श्रमिकों की संख्या। ठीक, आप इसको ग्राफ कॉपी में लेंगे और इसको बनाएंगे। ओके, और एक होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क है 2 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, उसका तोरण बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है किसी कक्षा के 35 छात्रों की, किसी कक्षा के 35 छात्र 35 स्टूडेंट्स, छात्रों की मेडिकल जांच के समय की मेडिकल जांच के समय निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, तो 2 कॉलम है, इसमें भार है और स्टूडेंट की संख्या है। भार है दिया गया है और ये संख्या है विद्यार्थियों की, छात्रों की संख्या है। ठीक है, तो जो भार दिया है वो किलोग्राम में होता है। ठीक, चलिए भार लिखते हैं कि 38 से कम, 38 से कम। दूसरा जाएगा 40 से कम, तीसरा जाएगा 42 से कम, फिर अगला जाएगा 44, 46, 48, 44 से कम, फिर जाएगा 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम और 52 से कम। ठीक है, इतने कॉलम रहेंगे आपको टेबल पे। संख्या है विद्यार्थियों की 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और जो है 35। ठीक, आपको इसमें 2 ज्ञात करने हैं। पहला ज्ञात करना है संचयी
प्रकार है तय की गई दूरी और छात्रों की संख्या। तय की दूरी, दूरी जो है मीटर में होगी और छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या, ठीक है। तो 0 से 20 इस प्रकार वो अंतराल है, 0 से लेकर 20 मीटर में है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और अंतिम जो है मीटर में दूरी जो है 80 से 100 मीटर, ठीक है। ठीक, ये टेबल हुई। अब इसमें जो है छात्रों की संख्या है वो लिखेंगे 6, 11, 17, कितना है 17, 12 और 4, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। पहला आपको ज्ञात करना है कि एक संचयी बारंबार का सारणी बनानी है, एक संचयी बारंबार का, ठीक, सारणी ये बनानी है। दूसरा आपको एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनानी है, कम प्रकार की। तीसरा आपको ज्ञात करना है, तीसरा आपको मालूम है, त्वरण जो है वो आपको वक्र क्या करना है, बनाना है, ठीक है। आपको बता दूं संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता होती है CF, ठीक है। और त्वरण बनाना है, तय की गई दूरी जो है वो होती है मीटर में, आपको मीटर में दिए हैं सारे, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे और छात्रों की संख्या लिखेंगे। आपको ये ग्राफ कॉपी में बनाना है, अच्छे से बनाना है और सही सही बनाना है।